आइए क्वेश्चन नंबर 8A देखेंगे। टॉपिक का नाम है कैश बुक, डी के गोयल क्लास 11th की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंटर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। भाई मैंने कैश बुक का फॉर्मेट बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया है। आइए मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक। डेट दे रखी है 1 अप्रैल, क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस है तो मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड का बैलेंस है 2000 और कैश एट बैंक का बैलेंस है 12,000। रिसीव कैश फ्रॉम महादेव 3 अप्रैल। कैश रिसीव करा है तो मैंने लिखा टू महादेव, सॉरी टू माधव। अमाउंट कितना है मेरा 1800, ये मैंने कैश में एंटर कर दिया। नेक्स्ट इज कैश सेल्स 5 अप्रैल। कैश सेल है तो मैंने लिखा टू सेल। अमाउंट कितना दे रखा है 1000। नेक्स्ट देखेंगे परचेज बाय चेक। चेक से हमने परचेज कर लिया। अब जब चेक से परचेज किया है तो आइए पेमेंट की तरफ चलेंगे। डेट है 6 अप्रैल। बाय परचेज और पेमेंट किससे आई है, पेमेंट आ गई है चेक से, तो पैसे को मैंने डाल देना है बैंक में 745। नेक्स्ट इज पेड इनटू बैंक। बैंक में डाल दिया पैसा। जब पैसा बैंक में डाला है तो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है। एंट्री क्या हो जाएगी, डेट है 9 अप्रैल, एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश लिखते हुए कॉन्ट्रा का सी लिखूंगा और पैसे को बैंक में डाल दूंगा 1850। क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो इफेक्ट दोनों साइड आएगा। बाय बैंक लिखते हुए एलएफ के कॉलम में कॉन्ट्रा का सी लिखूंगा और पैसे कैश में डाल दूंगा 1850। पेड कैश फॉर फ्रेट। अब फ्रेट की पेमेंट कर दी 10 अप्रैल। बाय फ्रेट। अब फ्रेट की वैल्यू कितनी है, पेड कैश फॉर फ्रेट अमाउंट इज 54 का ये रहा अमाउंट। नेक्स्ट इज ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस के यूज के लिए बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं। जब ऑफिस के यूज के लिए बैंक से विड्रॉ करेंगे तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। एंट्री का इफेक्ट दोनों साइड आएगा। डेट है 12 अप्रैल और एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और टू बैंक लिखते हुए कॉन्ट्रा का सी लिखूंगा यहां पे और पैसे कैश में डाल दूंगा 600। अब क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो इफेक्ट दोनों जगह आएगा। 12 अप्रैल मैंने लिखा बाय कैश और कैश लिखते हुए पैसे बैंक में डाल दिए 600। आइए आगे चलते हैं। भाई आगे हमने एंट्री देखनी है भैया 13 तारीख की। इशू ए चेक इन फेवर ऑफ मैसर्स अरुण एंड सन्स। तो चेक इशू किया है तो बाय साइड की तरफ चलेंगे और बाय कैश। अच्छा बाय कैश का कॉन्ट्रा भी बाकी था, सी लगा देते हैं। 13 अप्रैल मैंने लिखा बाय मैसर्स अरुण एंड सन्स। बाय मैसर्स अरुण एंड सन्स 985। अब चेक का इशू है यार ये, तो 985।
पेड इनटू बैंक, बैंक में इसकी हमने पेमेंट कर दी। अब पेड इनटू बैंक में है 715, ठीक है जी। तो ये हमारी कॉन्ट्रा बन गई। एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो तारीख है 16, मैंने लिखा बाय बैंक और कॉन्ट्रा का सी लगाया और पैसे किसमें डाल दिए, अमाउंट है 715 मैंने कैश में लिख दिए। आइए आगे चलते हैं। कॉन्ट्रा का इफेक्ट दोनों जगह आता है। तो 16 तारीख यहां भी लिखी और यहां लिखा मैंने टू कैश लिखते हुए पैसे बैंक में लिख दूंगा 715। विड्रॉ कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी, मतलब उसने घर के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया। अमाउंट कितना है, वो डेट कितनी है 17 और यहां लिखा मैंने बाय ड्रॉइंग्स। और बाय ड्रॉइंग्स लिखते हुए कितने पैसे निकाले हैं 175। रिसीव ए चेक फ्रॉम नवीन एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक। तो भैया टू नवीन के नाम से लिख दूंगा और तारीख क्या है, तारीख है 19 और टू नवीन करते हुए पैसे कहां डालूं, बैंक में डाल दिए। उसने चेक जो है वो बैंक पर डिपॉजिट कर दिया 380। नेक्स्ट इज कैश सेल्स। अब कैश सेल 20 अप्रैल टू सेल। अब टू सेल करते हुए 200 रुपए मैंने यहां लगा दिए। नेक्स्ट देखेंगे आगे। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से विड्रॉ कर लिया। अब जब ऑफिस यूज के लिए बैंक से विड्रॉ करा तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो भाई टू बैंक लिखते हुए तारीख क्या है, ये 25 तारीख है भैया, और टू बैंक लिखते हुए कैश में डाल दूंगा। अमाउंट है मेरा 200 रुपए। कॉन्ट्रा का सी यहां लगा दिया मैंने और अच्छा यहां भी एंट्री। उसके बाद भैया हम इसकी एंट्री इस तरफ भी लिखेंगे 25 अप्रैल। यहां मैं लिखूंगा बाय कैश और कैश लिखते हुए इसको जो है बैंक में लिख दूंगा। अमाउंट कितना है 200 रुपए। नेक्स्ट देखेंगे आगे। परचेज फर्नीचर फॉर 1000 एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक। तो बाय फर्नीचर पेमेंट हमने किससे करी है, पेमेंट हमने चेक से करी है। तो भैया बैंक में यहां डाल दिए मैंने पैसे 1000। नेक्स्ट इज नवीन का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया तो मैंने लिखा बाय नवीन, ठीक है। और साथ में जो है बैंक के चार्जेस भी हैं 5 रुपए। नवीन का चेक कितने का था, नवीन का चेक था 380, 5 रुपए के चार्जेस। अब तो नवीन को कितने से डेबिट कर दिया हमने 385 से। नेक्स्ट देखेंगे परचेज बिजनेस प्रीमिसेस एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक 29। तो बाय बिजनेस प्रीमिसेस अब बिजनेस प्रीमिसेस का पेमेंट हमने किससे करी है, चेक से। तो भैया ये हमने बैंक वाले खाते में डाल दिया। रिसीव चेक ऑफ इतना फ्रॉम हरीश। अब हरीश से जो चेक हमने रिसीव करा है इसके बाद ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई इस चेक का क्या हुआ। जब इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये चेक हमने सेम डे ही बैंक में डाल दिया। जब सेम डे बैंक में डाल दिया इसका पैसा मैंने बैंक में लिखना है। आइए अब इसका टोटल कर लेते हैं।
इस साइड का टोटल करेंगे, क्योंकि कैश बुक है तो टोटल, और कैश बुक में कैश कॉलम है तो टोटल इसी तरफ का ज्यादा आएगा। आइए सबसे पहले कैश कॉलम को एडजस्ट कर लेंगे। अब ये टोटल जो मैंने वहां किया था ये दोनों तरफ लिख दिया भाई। अब इसके 5800 में से ये चारों फिगर्स मैंने लेस करी, यहां एक बैलेंसिंग जनरेट हो गई बाय बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से, और डेट आ जाएगी मेरी 30 अप्रैल, लास्ट डे ऑफ द मंथ। यहां वैल्यू आ गई मेरी 3006। इस तरह से कैश कॉलम का हमने टोटल कर लिया। अब हम बैंक कॉलम का टोटल करेंगे। सबसे पहले ये वाली साइड टोटल कर रहा हूं, क्योंकि इसी का टोटल ज्यादा भी आ रहा है। अब इस तरफ का टोटल करने के बाद ये टोटल क्योंकि ज्यादा है, बड़ा है, तो ये मैंने दोनों तरफ लिख दिया। इसके टोटलिंग में से इन सबको लेस किया और यहां पर एक बैलेंसिंग जनरेट हो गई टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये जो बैलेंस कैरेट डाउन है ये आ गया मेरा 295, और डेट क्या दे रखी है भैया, डेट 30 अप्रैल। ये कौन सा बैलेंस आया है, ये हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उससे भी जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।